ओके चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनना, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहीं से मिलेगा और यही सबसे अच्छा चैप्टर भी है क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर फंसता है। तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा, मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, सीआई। जहां भी सीआई लिखूंगा समझ जाना कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस को बनाने का कितना तरीका है, करीबन 7-8 तरीका है। मैं 7वां तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहला तरीका है बेसिक का। मैं एक एक तरीका सब दिखाऊंगा एक एक। आज पहला दिन है ये चैप्टर का। आज सिर्फ मैं बोलूंगा, सिर्फ मेरा काम है बोलना और एक एक चीज समझाना। कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। पहला चीज जिससे हम लोग बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसिक। दूसरा चीज जो हम लोग बना सकते हैं वो क्या से बना सकते हैं, फॉर्मूला। चीज हम लोग जिससे बना सकते हैं सक्सेसिव। ठीक है, और फ्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव फ्रैक्शन, चार्ट मेथड, और कोई तरीका छोड़ दिया हूं क्या, कौन सा, रेशियो। फ्रैक्शन और रेशियो एक ही है, काफी है इतना। ठीक है, करीबन इतना तरीका से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। फिलहाल इतना काफी है, जरूरत पड़ेगा तो और बताना होगा तो बताएंगे। ठीक है, बढ़ू आगे। तो पहले उतार लो कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कितना तरीका से बनाया जा सकता है। करीबन अभी 7 तरीका है। ठीक है, ये सातों तरीका मैं दिखाऊंगा, एक एक करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। बेसिक, फॉर्मूला, सक्सेसिव, फ्रैक्शन मेथड, चार्ट मेथड, स्लैब मेथड एंड गोल्डन रूल। ठीक है, बोलूं, उतार लिया हो गया आई गेस। तो चलो समझते हैं इसको एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला चीज कि आपको यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा। अगर ये आप हो, अगर ये आप हो और आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर आपके पास आज के डेट में 10,000 रुपया है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारा चीज एग्जाम्पल का पार्ट है। अगर आपके पास आज 10,000 रुपया है
कितना टाइम कितना हो रहा है? 10:40। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, और ये पैसा को आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट मतलब कि कहीं लगा रहे हो। अब लगाने का तरीका बहुत जगह होता है, बैंक में भी दे सकते हो, अलग अलग जगह भी लगा सकते हो। और ये पैसा को आप लगा रहे हो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितना साल के लिए लगा रहे हो? 3 साल के लिए। और क्या में लगा रहे हो? ध्यान से सुनना, 10% में लगा रहे हो। कितना रेट में लगा रहे हो? 10% का ब्याज में लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या में लगा रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो क्या फर्क पड़ता है वो देखना जरूरी है, ठीक है। देखा जाए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक का तरीका दिखाता हूं कि बेसिक में क्या क्या चीजें होता है। जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले कौन सा तरीका देखेंगे? बेसिक देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। बेसिक में आप पहला साल, दूसरा साल और ये एक एक करके साल को देखेंगे। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहला साल आपने कितना रुपया लगाया था? 10,000। पहला साल कितना रुपया लगाया था? 10,000 रुपया। क्लियर है? कितना परसेंट पे? तो 10,000 का 10%, परसेंट हटता है तो नीचे 100, परसेंटेज कभी भी हटेगा तो नीचे 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यानी आपका आएगा, कितना आएगा? 1,000 रुपया। यानी पहला साल का इंटरेस्ट आपका बना 1,000 रुपया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में? आपके पास कितना रुपया था? 10,000। 10,000 का पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000। सेकेंड साल देखो, आपने कितना रुपया लगाया था? 10,000। और पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? अब ये बन गया 11,000। अब कितने लोगों को यही समझ में नहीं आता 11,000 कैसे हुआ? आपने लगाया कितना था? 10,000। पहला साल कितना कमाए? 10,000 और 1,000 कितना हो गया? अब ये 11,000 में 10% लगेगा दूसरा साल। इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 1,100। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तीसरा साल देखो क्या होगा। आपने कितना लगाया था? 10,000। इंटरेस्ट कितना बना? पहला साल का इंटरेस्ट। तो 10,000 और 1,000 कितना हो गया? 11,000। 11,000 होने के बाद फिर दूसरा साल कितना बना? तो प्रिंसिपल अब बन गया 12,100। क्लियर है? और उसका कितना परसेंट? 10%। निकल के आएगा 1,210। तो ये बेसिक सा तरीका था, बेसिक था, जिससे हम लोग क्या निकाल रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सीखने लायक एक चीज ये मिला आपको, सीखने, जब मैं बताता हूं तो आप उतारोगे नहीं, जब मैं उतारने का जब मौका दूंगा तब उतारना, ठीक है। ये सब एग्जाम स्कूल वाला आदत हटा दो। यहां ध्यान से देखो, यहां पर आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, आप एक चीज नोटिस करो, हर साल प्रिंसिपल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहला साल 10,000 था, दूसरा साल क्या हो गया? 10,000 और 1,000। तीसरा साल क्या हो गया? 11,000 और 1,100। हर साल प्रिंसिपल बढ़ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत यही होता है कि हर साल प्रिंसिपल भी इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट भी। देखो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, पहला साल 1,000, दूसरा साल 1,100, तीसरा साल 1,210। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप तीनों साल का इंटरेस्ट को जोड़ोगे, 1,000, 1,100 और 1,210, तो निकल के आ जाएगा 3,310। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? ये कौन सा तरीका हो गया? बेसिक का तरीका। क्लियर है? उतार लो। अब किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो काइंडली पूछो, मैं बता दूंगा। मैं यहां से ऑपरेट करता हूं।
ये उतार लो, ये बाद में काम आएगा समझाने के लिए मुझे, ठीक है। इसमें मैं दोबारा आऊंगा एक बार और, ठीक है, आज ही आऊंगा दोबारा, ठीक है। बस यही बचा हुआ था, इसको तुम लोग लेके भी नहीं जाता है। अब सोच रहा हूँ सेंटर में एक दो कुत्ता छोड़ूंगा। और आप लोग ये पिकनिक उकनिक मत सोचो, क्योंकि मैं कहीं पिकनिक उकनिक नहीं लेके जाऊंगा। मैं बस सिंपल सा चीज है, अभी सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। फरवरी से एग्जाम है, ठीक है। हाँ, आप लोग को जाना है, आप लोग जाओ। हटाऊं इसको, बेसिक उतर गया, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब यही चीज को हम लोग देखो, फिर से वही कहानी मैं बता रहा हूं। आपके पास कितना रुपया है, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आज पहला क्लास है, समझना जरूरी है, ठीक है। आपके पास कितना रुपया है? 10,000। आप ये पैसा कितना साल के लिए लगा रहे हो? 3 साल के लिए लगा रहे हो, ठीक है। कितना परसेंट पे? 10%। इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग दूसरा तरीका से देखेंगे, और दूसरा तरीका था फॉर्मूला का तरीका। क्लियर है? दूसरा तरीका से देखेंगे फॉर्मूला से, क्लियर है? फॉर्मूला क्या कहता है, उतारोगे नहीं, सिर्फ समझना है अभी। फॉर्मूला का तरीका कहता है A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N या T। खत्म, इतना ही है फॉर्मूला। भैया फॉर्मूला क्यों याद करा रहे हो? हालांकि फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है, बट देन ऑल्सो कुछ कुछ डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आ जाता है जहां तुमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे क्या निकल के आता है। ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी मिश्र धन। जो लोग मेरा पहले का क्लास नहीं किया है, पहले का क्लास सिंपल इंटरेस्ट का नहीं किया है, तो उन लोग को ये समझ में नहीं आएगा। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूलधन। मूलधन मतलब वो पैसा जो आप कहीं रखते हो या देते हो, कितना रख रहे हो, तो प्रिंसिपल का जगह आ जाएगा 10,000। क्लियर है? वन का वन, वन का तो वन, ये वन है तो वन का वन, प्लस का प्लस, आर मतलब रेट, कितना परसेंट में आपको पैसा मिल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 10, और नीचे 100 का 100, ठीक है। और यहां पर टी का मतलब होता है टाइम। टाइम कितना है? 3 साल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। ए का ए, 10,000 का 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करते देखो, 0 से 0। जिनको नहीं समझ में आ रहा एक बार देख लो जरा, मैं ब्रैकेट वाली चीज को यहां लिख रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10/100 था, हाँ या ना? ब्रैकेट के अंदर क्या था? 1 प्लस 10/100। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये 0 और ये 0 को काट दिया, तो बचा क्या? 1+1/10। वो मेरा सोनारपुर सोनाखाली वाला भाई कहाँ है? नहीं आया? सोनू खड़ा होना एक बार, इसको जोड़ के बता कितना होगा। वेरी गुड। इसको जोड़ते कैसे हैं? 10 1 10 प्लस 1 और नीचे का 10। समझ में आ गया? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा? 11 और पावर 3। पावर 3 का मतलब टाइम 3। पावर 3 का मतलब कितना हो गया? टाइम 3। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। ए का ए, 10,000 का 10,000, ठीक है। ब्रैकेट जब भी खुलेगा इसका मतलब गुना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। गुना किससे? 11/10 से। गुना किससे? 11/10 से। लेकिन पावर कितना है यहां पर? जब भी पावर 3 होगा तो इसको 3 बार लिखना है। अगर 2 होता तो कितना बार लिखता? 4 होता तो कितना बार लिखता? 4 बार। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या निकल के आता है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। 11 गुना 11 गुना 11 होता है 1300। 11 गुना 11 गुना 11 होता है 1331। और ये 10 का 0,
यानी आंसर किसका आया, अमाउंट का आंसर कितना आया, 13,310। ये अमाउंट 13,310 आने का मतलब ये हुआ कि आपको ए का मतलब होता है, ए का मतलब क्या होता है गाइस, ए का मतलब होता है, और अमाउंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रा। इसका मतलब आपने बैंक में रखा 10,000 रुपया, आपको लौटा कर कितना मिला, आप रखे 10,000, मिला कितना, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का आया, वो ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला ये आया था, दूसरा फॉर्मूला ये आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब कैसे निकलेगा, आपने अभी अमाउंट कितना निकाला 13,310, और प्रिंसिपल कितना रखा था आपने 10,000, माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगा 3,010, और ये क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया। ये कौन सा तरीका था, फॉर्मूला जो स्कूल में सिखाते हैं, उतार लो भैया, फॉर्मूला सिखा रहे हो, आता है क्वेश्चंस, फॉर्मूला वाला भी आता है, ठीक है, उतार लो आप। हो गया जी, उतार लिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। प्लीज गाइस, प्लीज मेरा बात सुनो, छूट गया कोई बात नहीं, मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, पीडीएफ तो आएगा घर में, जगह रख लो ना थोड़ा देर के लिए, ठीक है। हम लोग क्या क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने कितना तरीका बताया, 7 तरीका बोला, लेकिन बताया अभी तक कितना तरीका, बेसिक और फॉर्मूला। अब सच्चाई बात सुनो, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये 2 तरीका का कोई काम नहीं है, ये 2 तरीका का कोई काम है, बस ये 5 तरीका का, यही इंपॉर्टेंट है, ये 5, यही सीखना ज्यादा जरूरी है। तो भैया क्यों टाइम पास किया ये सब बता के, बेसिक जानना जरूरी है तुम्हें, क्या होता है बेसिक में। आपने क्या सीखा कि हर बार क्या चेंज होता है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। फॉर्मूला का तरीका इसलिए जानना जरूरी था, फॉर्मूला वाला तरीका इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है, समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला जान के रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देके देता हूं, जैसे फॉर्मूला का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बोल देगा कि बताओ अमाउंट क्या होगा, एग्जांपल दे रहा, फिर ये भी मत उतार लेना, हर चीज उतारना है। आपसे पूछ देगा अमाउंट क्या होगा, बोल देगा प्रिंसिपल एक्स है, बोल देगा प्रिंसिपल क्या है एक्स, रेट वाई है और टाइम जेड है, तो बताओ अमाउंट क्या होगा। तो इसको क्या ट्रिक में बनाओगे, ये ट्रिक में बनेगा ही नहीं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। तब जाके आपको P के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 का 1, R के जगह क्या लिखना पड़ेगा, और T के जगह क्या लिखना पड़ेगा, Z। ये हो गया, समझ में आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला जरूरी, क्योंकि कभी कभी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन पूछ देता है, समझ में आ रहा है, कौन सा चीज कहां बैठेगा ये मालूम होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट, फिर से वही कहानी, कितना रुपया है, कितना साल, कितना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तीसरा तरीका देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव का, ठीक है।
ध्यान से सुनना। ऐसा है कि सक्सेसिव का तरीका आप लोग पहले भी सीख चुके हो, ये नया चीज नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, सक्सेसिव का तरीका का कुछ फायदा है, ध्यान से सुनना, मैं सुनना उतारना नहीं, अभी सुनो। सक्सेसिव का तरीका का फायदा यह है कि जिंदगी में आपको प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, या फिर अमाउंट दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल। ये फायदा है सक्सेसिव का। प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा तो अमाउंट निकाल लोगे, अमाउंट दिया रहेगा तो प्रिंसिपल। चलो देखते हैं इस केस में, ये वाले केस में हमें क्या देके रखा है, हमें क्या देके रखा है, जब भी जो पैसा आप कहीं लगाते हो उसको हमेशा प्रिंसिपल बोलते हैं। इतना दिमाग में अभी तक नहीं बैठा है? जो पैसा आप कहीं लगाओगे उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। तो आपको क्या देके रखा है? प्रिंसिपल। आप क्या निकाल सकते हो, या फिर अमाउंट देता तो भी प्रिंसिपल निकल जाता। कैसे करेंगे देखते रहना। सक्सेसिव का तरीका कैसे लगाते, ध्यान से देखना। आपके पास कितना रुपया है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख देना है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख दिया। अच्छा, इसके साथ गुना होगा, कितना इंटरेस्ट है, 10%। कितना भी इंटरेस्ट, 10%। अब ध्यान से सुना, सक्सेसिव का तरीका में कोई भी चीज को हम लोग 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। अगर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हो जाएगा 110। भाई अगर 5 होता तो 105, 4 होता तो 20 होता तो 10% है तो हो जाएगा कितना, 110। वो भी कितना साल के लिए? तो मैं एक बार लिखा, इसका मतलब 1 साल। इसका मतलब 2 बार लिखा, या इसका मतलब, तो मैं इसको 1 साल 2 साल नहीं लिखूंगा, कितना बार लिखूंगा? 3 बार लिखूंगा। मतलब ये हो गया 3 साल। प्रिंसिपल पहला साल, दूसरा साल। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रिंसिपल था, इसका आंसर जो भी निकलेगा, जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। ये प्रिंसिपल है, इसका जो भी आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, और प्रतिशत जरूर लिखना, प्रतिशत हटता है तो नीचे, और सॉल्व करके इसका आंसर निकालता हूं, देखते रहना। 2 जीरो 2 जीरो 0 0 0 0, 11 गुना 11 गुना 11, 13,300, 1331। 11 गुना 11 गुना 11, 1331 जीरो का। तो अमाउंट कितना निकल के आ गया? 13,000। प्रिंसिपल कितना था, अमाउंट कितना है? आप देखो, प्रिंसिपल था 10,000 और अमाउंट निकला 13,310। तो इसका जो डिफरेंस होता है, इसका जो अंतर होता है, कितना है अंतर? 3,000। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? ये कौन सा तरीका था? सक्सेसिव का तरीका। इससे भी आंसर निकलता है, उतार लो ये भी। किसी को ये समझ भी नहीं आया ऐसा कोई? सबको समझ में आया? आ गया? ठीक है। उतार लिए सक्सेसिव का तरीका। ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये इससे मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो हटाऊं। तो अपना सक्सेसिव का तरीका भी हम लोगों ने सीख लिया। अब कौन सा तरीका में जाएंगे? फ्रैक्शन मेथड। चलो देखते हैं फ्रैक्शन। इधर फिर से वही कहानी, आपके पास कितना रुपया है? 10,000 रुपये। कितने साल के लिए? कितना प्रतिशत पे? भाई आप क्यों बार बार 10% दे रहे हो? मेरा मर्जी है। एग्जाम में क्या 10% ही आएगा? 5% भी आ सकता है, 6% भी आ सकता है, 10,000 की जगह 8,000 भी आ सकता है, उसका मर्जी है। समझ में आ रहा है? देखते हुए चलो। तो तीसरा तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं। फ्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, प्लीज गाइज, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, एक बार ध्यान से देखना। सक्सेसिव का तरीका कब लगाना चाहिए, मैं आपको क्लियर कट बताया था। सक्सेसिव का तरीका तब लगाना अगर एग्जाम में प्रिंसिपल दे, अमाउंट पूछे, या फिर अमाउंट दे पूछे। क्लियर है? हो जाएगा। ओके। फ्रैक्शन का मेथड का तरीका तब लगाना जब एग्जाम में रेट और टाइम ये दोनों दिया हुआ हो, तब इजी हो जाता है। जब भी रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा तो इस तरीका से बना सकते हो। भैया कैसे? देखो, रेट का मतलब हो गया 10% दिया हुआ है कि नहीं, टाइम दिया हुआ है कि नहीं, तो रेट और टाइम दिया हुआ है तो फ्रैक्शन मेथड लग जाएगा। करूं सॉल्व? देखो कैसे। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो रेट दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है बाबू, उसको छोटा करेंगे, उसको लिखेंगे 10%। 10% का मतलब 10 बटा, अगर 5% होता तो 5/100, हाँ या ना? अब इसको छोटा करेंगे, अगर छोटा हो रहा होगा तो छोटा करेंगे, छोटा हुआ तो क्या बचा, और टाइम कितना है? 3 साल। कोई तकलीफ समझने में? यह तरीका कब लगाओगे? जब क्या दिया हुआ रहेगा? रेट और टाइम दिया रहेगा। करूं सॉल्व? अब सबसे पहले नीचे का नंबर क्या आया उसको लिख लेना है। एक बार लिखा मतलब 1 साल, 2 बार लिखा मतलब 2 साल, 3 बार लिखा मतलब 4 बार लिखा मतलब, तो फिलहाल मैं कितना बार लिखूंगा? एक लाइन में। कौन सा नंबर को लिखा? नीचे वाले नंबर को लिखा। क्लियर है? अच्छा, अब 10 के ऊपर में क्या है? 10 और 1 को जोड़ देना है। ठीक इसके नीचे भी कितना बार लिखूंगा? क्यों 3 बार लिखा? 3 साल के लिए। बाबू एक बार फिर से मैं समझाऊंगा। बाई चांस 2/5 होता, बाई चांस 2/5 होता, कितना साल के लिए होता? 4 साल के। तो 5 को मैं कितना बार लिखता? कितना बार लिखता? 5 और 2 को जोड़कर कितना बार लिखता? समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 10 को कितना बार लिखा आपके सामने, 11 को कितना बार लिखा वो भी आपके सामने है। ठीक है, ठीक है। इधर अब क्या करना है, इसके बीच ये गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा, नीचे वाला नीचे। 10 गुना 10 गुना 10 कितना आया? 1,000। 11 गुना 11 गुना 11 1331। समझ में आया ये चीज? अब ध्यान देना, यहां पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो फ्रैक्शन मेथड है, ये जो फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है, ये जो आया 1,000, ये 1,000 यूनिट है। ये क्या है? 1,000 यूनिट, रुपया नहीं है, 1,000 यूनिट है। ये 1331 जो आया, ये 1331 यूनिट है। क्लियर है? और इन दोनों का अंतर 331, ये भी क्या है? एक यूनिट है। क्लियर है? याद रखना, जो छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो बड़ा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो डिफरेंस यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। भैया आंसर निकालिए। चलो आंसर निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है। क्वेश्चन में क्या देके रखा है? 10,000 देके रखा है। और ये 10,000 क्या है? ये 10,000 क्या है? और यहां पर इस पे ध्यान दो, इस पे प्रिंसिपल कौन है? ये कि ये कि ये? 1,000। इसका मतलब ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, राइट? ये दोनों आपस में
10,000 बराबर है किसके? 1,000 का। क्लियर है? 10,000 बराबर है 1,000। जब भी कोई बराबर होता है उसको हम लोग बटा में लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं गुना दिया और यहां पर एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि परीक्षा में अगर अमाउंट पूछेगा, अगर जिंदगी में कोई अमाउंट पूछ दे, क्या पूछ दे? अमाउंट पूछ दे, तो इस बॉक्स के अंदर क्या लगाएंगे? 1331। और अगर बाई चांस, और अगर बाई चांस एग्जाम में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे तो क्या लगाएंगे? 331। समझ में आया? तो चलो सॉल्व करते हैं। 3030, नीचे का एक का कोई मतलब नहीं है। 331 गुना 1 331 और जीरो का जीरो, तो क्या निकल के आ गया? 3310। क्या निकल के आ गया? कंपाउंड। कौन सा मेथड से? फ्रैक्शन मेथड से। उतार लो। कौन सा सही लगा, सक्सेसिव या फ्रैक्शन? हाँ, फ्रैक्शन किसको अच्छा लगा? एक बार हाथ उठाना। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ ठीक लगेगा, आगे बढ़ो। अभी तो शुरू हुआ है। पॉल को तो मालूम है सारा चीज, सारा चीज क्या है। आज पेट्रूस नहीं आया, कहाँ है वो? क्या हो गया उसको? अभी समय खराब चल रहा है। आई होप उतर गया होगा। छीटो छीटो उतारनो। फुल स्पीड में चीटिंग करो। आई गेस ये चौथा तरीका था ना? तीसरा? चौथा था। चौथा था। मैं तीसरा लिख के बैठा हुआ। चौथा। हो गया बाबू? हटाऊं? पांचवा चले? पांचवा कौन सा है? ओ, चार्ट। ठीक है, ओके। फिर से वही कहानी गाइस, रिलैक्स। फिर से वही कहानी। कितना रुपया, कितना साल, कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? अब पांचवा तरीका चलेंगे। पांचवा तरीका, मैंने पांचवा तरीका वहां पर कॉपी में लिखवाया होगा आप लोगों को, चार्ट। मैं उसको बाद में दिखाता हूं। मैं छठा तरीका को पहले दिखा दे रहा हूं, ठीक है? छठा तरीका को पहले, फिर बाद में दिखा रहा हूं उसको भी। पांचवा तरीका मेथड में जो दिखा रहा हूं उसको बोलते हैं स्लैब मेथड। कौन महान हस्ती है जो वहां का लाइव क्लास को प्ले कर रहा है? हाँ, बंद कर, यहां खड़ा हूं तो क्यों दिमाग लगा रहा है? स्लैब मेथड, ठीक है? मत ध्यान से सुना। स्लैब मेथड का क्वेश्चन, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले इसको उतार लो। उतार लो, थोड़ा बड़ा करके उतारना। समझाऊंगा, पहले उतार तो सही।
समझाऊं? समझाऊं क्या लिखा हुआ हूं? रिलैक्स, अब सुनो। ये स्लैब मेथड है। ये स्लैब मेथड ये कहता है कि एग्जाम में, प्लीज प्लीज दोनों लोग मेरा बात सुनो ना। स्लैब मेथड ये कहता है कि एग्जाम में 1 साल का क्वेश्चन आए, 2 साल का क्वेश्चन आए या 3 साल का क्वेश्चन आए, आप स्लैब मेथड से बना सकते हो। कैसे? अगर एग्जाम में 1 साल का क्वेश्चन आएगा तो बस इतना लिखना है। समझ में आया? 1 साल का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ क्या लिखना है? 1 साल के लिए ए। अगर एग्जाम में 2 साल का क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखना है? ना ना ना, पहला साल के लिए और दूसरा साल के लिए ए बी। और अगर तीसरा साल का क्वेश्चन आ जाए तो पहला साल के लिए ए, दूसरा साल के लिए ए बी और तीसरा साल के लिए ए बी बी सी। क्लियर है भैया? ये क्या है ए बी बी? ये आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व किया जाता है वो दिखाता हूं। आप जब भी स्लैब मेथड लगाओगे सबसे पहले ए खोजोगे। ए का मान कितना होगा? ए का वैल्यू कितना होगा? कैसे निकालते हैं ए का वैल्यू? ध्यान से देखना। सबसे पहले ए का वैल्यू निकालोगे। ए का वैल्यू कैसे निकलता है? यहां ध्यान से देखना। आप प्रिंसिपल कितना रुपया था आपके पास? प्रिंसिपल आपके पास कितना रुपया था? 10,000, राइट? प्रिंसिपल कितना रुपया था? 10,000। कितना परसेंट में आपने दिया था? 10% में। 10,000 का 10% निकालेंगे तो काटाकुटी करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? यानी ए का मान कितना निकल के आया? ए का वैल्यू कितना आया? 1,000। तो जहां जहां ए दिया हुआ है वहां 1,000 लिख दूंगा। जहां जहां ए दिया हुआ है वहां क्या लिख दूंगा? 1,000। क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी ए को खोजा। एक, एक, ए खोजने के बाद अब नेक्स्ट क्या खोजना होता है? बी। अब बी कैसे खोजते हैं? ए, देखो ए का वैल्यू कितना आया? अब बी का वैल्यू कैसे निकलता है? ध्यान से सुनना। ये जो 1,000 आया है, ये जो 1,000 आया, अब उसका कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो काट के आएगा। तो बी का वैल्यू कितना आया? जहां जहां बी लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? 100। अब बी निकल गया, अब क्या निकालना है? अब सी कैसे निकलेगा? ध्यान से निकलना। देखो सी कहां से आता है? बी से। ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या आता है? सी। तो ए का वैल्यू कितना आता है? 1,000। वही 1,000 का 10% 100। अब ये 100 का 10%, ओके? 100 का 10% कितना आएगा? तो सी का जगह वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? ए बी सी कैसे आया? ए कहां से आया? 10,000 का 10%। बी कहां से आया? वो 1,000 का 10%। सी कहां से आया? ये 100 का 10%। बस इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ गया। देखो कैसे। यहां ध्यान से देखना। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर एग्जाम में 2 साल का पूछेगा, कितना साल का पूछेगा? तो पहला साल दूसरा साल को जोड़ देंगे। 1,000, 2,000, 100, 2,100। अगर एग्जाम में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 3,100, 3,200, 3,300। समझ में आया कहानी? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं स्लैब मेथड। उतार लो। अभी कौन सा अच्छा लगा? हाँ जी, 4 साल के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो उतारना जहां तक उतारना है। हो गया? कितना नंबर तरीका है? 5वां। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, मेरा फेवरेट भी है। मेरा फेवरेट भी है भैया। क्यों फेवरेट बोलते हैं? क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो आज तो सिर्फ मेरा बोलने का काम है, क्वेश्चन में पता चलेगा।
मुझे मालूम है बहुतों के दिमाग में हौच पौच चल रहा होगा भाई, भाई एक ही चीज आप बता रहे हैं, हर बार आंसर 3310, हर बार आंसर 3300, क्यों इतना दिखा रहे हैं, बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले उतारो, जितना बोल रहा हूँ उतारो और समझने का कोशिश करना। ठीक है, जितना समझोगे उतना अच्छा है। हटाओ। चलो, पांचवा तरीका भी हो गया, छठा तरीका में भी चलते हैं। ओके, छठा तरीका सुनो गाइस, प्लीज प्लीज होल्ड। मैं चार्ट मेथड लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? चार्ट मेथड लास्ट में, अभी मैं गोल्डन रूल वाला बताते रहा हूं, ठीक है? इधर ध्यान से सुनना गाइस प्लीज, मेरे भाई लोग। किसी का मैसेज नहीं आएगा, इधर देख। बेरोजगार लड़का लोग को कोई नहीं पूछता, ठीक है? इधर ध्यान से देख। क्या सोच रहा था, क्या बोलना पड़ा। ठीक है, गोल्डन रूल, हाँ सही याद दिलाया। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को गोल्ड उतारोगे नहीं, पहले समझोगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को गोल्डन रेशियो निकालना सिखाता हूं। क्या निकालना सिखा रहा हूं? गोल्डन रेशियो। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो एक साल का नहीं आता, जनरली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे आता है। तो मान लो अगर 2 साल का आया तो कैसे रेशियो निकलता है वो दिखाता हूं। जब प्लीज गाइज, जब भी 2 साल का क्वेश्चन आएगा तो उसका रेशियो कितना ठो निकलेगा वो ध्यान। जब भी 2 साल बोलेगा तो उसका रेशियो 2 ठो नंबर निकलेगा। कितना ठो नंबर निकलेगा? कितना ठो नंबर निकलेगा? 2 ठो। अगर 3 साल बोलता तो नंबर कितना ठो निकलता? कितना ठो नंबर निकलता? 3 ठो। समझ में आ रहा है? 4 साल के लिए कितना ठो नंबर निकलेगा? 5 साल के लिए कितना नंबर निकलेगा? 6 साल के लिए कितना नंबर निकलेगा? ये समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रहा है? 2 साल का होगा तो नंबर कितना ठो निकलेगा? 3 साल के लिए कितना ठो नंबर निकलेगा? सिंपल सा चीज है। अब शुरू करते हैं 2 साल से। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा? 2 साल बोला है तो स्टार्टिंग में 2 और आखिरी में हमेशा 1। आखिरी में हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है कहानी? 3 साल का जब बोलेगा तो स्टार्टिंग में और आखिरी में हमेशा, क्लियर है? 4 साल बोलेगा तो कितना ठो नंबर होगा? कितना ठो नंबर होगा? तो स्टार्टिंग में और आखिरी में, क्लियर है? अगर 5 साल बोलेगा तो कितना नंबर होगा? स्टार्टिंग में और आखिरी में। अभी कितना दिमाग में चल रहा होगा, भाई बीच का गायब है, कर रहा हूं सॉल्व। बीच वाला जो गायब है उसको देखो कैसे करते हैं। 3 साल के लिए स्टार्टिंग में 3, आखिरी में 1। हमेशा याद रखना 3 साल के लिए कितना नंबर होगा? 3। स्टार्टिंग में 3 और लास्ट में, भैया बीच का क्या होगा? बीच का निकालने के लिए ऊपर वाला को प्लस कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा भैया इसका बीच वाला 3+3, 3+1, ठीक है? इसका बीच के लिए 4 6, 6 4, 4 1। समझ में आया बीच वाला नंबर कैसे निकाला जाता है? हाँ हाँ, जोड़ जोड़ के, सही। छठा साल के लिए आप रेशियो निकाल सकते हो कॉपी में। इसको उतार के छठा साल का रेशियो लिखो कॉपी में, कमान। मैं वेट कर रहा हूं, फिर मैच करेंगे, ठीक है? गोल्डन रेशियो बोल के उतारो और छठा साल का नंबर तुम लोग लिखो। अच्छे से उतार कॉपी में आके, हाँ पूरा, यस। अच्छे से कॉपी में उतारो, शुरू से लेकर अंत तक उतारो, फिर छठा साल का लिखो। मैं टाइम दे रहा हूं तो हड़बड़ी किस बात का? कहीं जाना है तो बस बैठो आराम से आज।
आई गेस उतार लिए होगे, मैच करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले प्लीज गाइस होल्ड, 6 साल के लिए बाबू कितना नंबर होगा? ठीक है ना, स्टार्टिंग में, लास्ट में, 5 10, 10 10, 10 5, 5 1। क्लियर है? अगर बाई चांस 7वां साल होता तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? 8वां साल होगा तो भी निकाल पाओगे, बस मेहनत है। तो रेशियो निकालना सीखा? तो याद रखना, गोल्डन रेशियो जब तक नहीं निकालना सीखोगे, गोल्डन रूल लगाना भी नहीं सीखोगे। तो गोल्डन रूल के लिए गोल्डन रेशियो जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मैं आपको फिर से वही कहानी पे लेके आता हूं बाबू। आदमी के पास कितना रुपया? 10,000 रुपया। कितना साल? 3 साल। कितना परसेंट? 10%। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक भाई मुझसे पूछ रहा था, भाई अगर 4 साल का होता तो स्लैब में क्या करते? स्लैब में 4 साल का पूछेगा, लगाएंगे नहीं, गोल्डन रूल लगाएंगे। समझ में आ रहा है? बाद में बताऊंगा वो सब चीजें, ठीक है? पहले सिर्फ सुनते हुए चलो। इधर ध्यान से देखना, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। अभी 3 साल का गोल्डन रेशियो आपको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए भैया, क्यों 3 साल का गोल्डन रेशियो आप याद करने बोल रहे हैं? क्योंकि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है। तो गोल्डन रेशियो, कमान कमान, 3 3 1, हाँ या ना? 3 3 1। क्लियर है? अब ये रेशियो आ गया, अब बस सॉल्व करेंगे और आंसर निकल के आएगा। साइड में सॉल्व कैसे करते इधर देखना। प्रिंसिपल कितना रुपया है? प्रिंसिपल कितना है? कितना परसेंट पे? तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,000। तो पहला आंसर कितना आया? पहला आंसर कितना भैया? कैसे पहला आंसर निकाले? 10,000 का 10%, तो कितना आया? 1,000। ये जो पहला आंसर आया, ये गुना होगा पहला रेशियो से। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो दूसरा आंसर निकालेंगे। 1,000 जो आया था, फिर से 1,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? निकल के आएगा, ये जो आंसर निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा रेशियो से। क्लियर है? अब तीसरा आंसर भी निकालना है। अब ये जो आंसर आया 100, इसका फिर से क्या निकालेंगे? सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट रेशियो से। ठीक है? तो 1,000 गुना 3, 100 गुना 3 और 10 गुना 1, सबको जोड़ देंगे तो इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 3,310। ये था कौन सा तरीका? गोल्डन रूल। ठीक है, समझा? समझ में आया गोल्डन रूल का तरीका? यह तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन रूल का तरीका। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? आशीष समझ रहा है? ये कितना नंबर तरीका था? छठा। छठा था ना? एक आखिरी बचा है, 7वां चार्ट मेथड, वो आखिरी में बता दे रहा हूं। ठीक है, हटाओ जी, हो गया?
ओके, सातवां तरीका, गाइस प्लीज, ये जो सातवां तरीका है, ये जो सातवां तरीका है, इसको बोलते हैं चार्ट मेथड। ठीक है, मैं चार्ट मेथड बताने से पहले मैं आप लोग के सामने एक चार्ट लेके आता हूं। पहले वो चार्ट को आप क्या करना मैं बता दूंगा, एक सेकंड को। गाइस सुनना, उतारना नहीं है, रुको अभी। इसको बोलते हैं चार्ट, इसको बोलते हैं चार्ट, जो कि आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ उतारने बोलूंगा, भैया मोबाइल नंबर याद नहीं होता, ये क्या याद होगा आज। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, याद नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरा काम है दिखाना। आप क्या करोगे अभी फिलहाल कॉपी में, पीडीएफ में तो ये रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रखना, जो आपका मर्जी आप कर लेना, वो आपका मर्जी है, आपके पास चला जाएगा, आप क्या करना चाहते हो वो आपका मर्जी। अभी फिलहाल कॉपी में मैं कुछ उतारने बोलूंगा। ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, हरा रंग का, एटलीस्ट ये उतार लो। जैसे कि 5%, सॉरी, जैसे मैं बता दे रहा हूं, प्लीज कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि 5%, 5%, 5% एक साल में कितना, कॉपी में इस तरह लिख, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरह लिखता, एग्जाम्पल देकर दिखा रहा हूं एक बार। अगर मैं जगह होता तो मैं इस तरह लिखता, 5%, पहला साल 5, पहला साल 5, दूसरा साल 10.25, तीसरा साल 15.76, चौथा साल कितना 21.55। कौन कौन सा लिखता जो हड़ा में है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद किसका लिखता, 6 का लिखता, फिर उसके बाद किसका लिखता, 8 का, फिर उसके बाद किसका लिखता, 10 का, फिर किसका लिखता, 12 का। ठीक है, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग काइंडली जो जो ग्रीन पार्ट है उसको लिख लो, सिर्फ ग्रीन वाला को। ठीक है, सिर्फ ग्रीन वाला को लिखने बोल रहा हूं। ठीक है, ओके, काइंडली, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रीन वाले को लिखना है। सिर्फ हरे वाले को लिखना है। सिर्फ ग्रीन वाले को मैं बोला हूं लिखने के लिए, आराम से लिखना, कोई भी पॉइंट के बाद नंबर उम्बर कर फिर गड़बड़ी मत, वहां 4 होगा तो 3 मत लिख देना, अच्छे से लिखना। ठीक है, और अल्टीमेटली ये पीडीएफ में मिल ही जाएगा, आप लोगों एक बार मैच कर लेना घर जा करके। ठीक है, ओके, हुआ जी।
अच्छा सुन लो, मेरा बात सुन लो, नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट? ठीक हो गया ना? अच्छा देखो, कुछ लोग अभी भी उतार रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो गाइस सुनो, एक रिक्वेस्ट है, ये जो चीज आपने, ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं चार्ट। इसको क्या बोलते हैं? वो चार्ट नहीं, चार्ट, ठीक है? तो इसको बोलते हैं चार्ट, ठीक है? ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है? अब आप बोलोगे भैया इतना सारा नंबर कैसे याद करेंगे? देखो मैं भी जानता हूं इतना सारा नंबर याद होता नहीं है, ठीक है? लेकिन इतना सारा नंबर याद नहीं कर पाओगे वो अलग बात है, लेकिन जो जो हरा में रंग में है ना वो एटलीस्ट याद कर लेना। पूरा याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट हरा रंग वाला कर लेना, क्योंकि ये 5% वाला, ये क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन 5%, 6%, 8%, 10% और 12% का पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी का पूछता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का पूछेगा, उसका मूड गया तो 4% का भी पूछ सकता है, मूड के ऊपर है। भाई आप तो बोले थे 12% पूछेगा, 4% आ गया, वो आपका बैड लक है, ठीक है? तो ऐसा करके होता है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी का होता है, ठीक है? तो एटलीस्ट हरा वाला याद करके रखना। भैया बाकी सब मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आपका मर्जी, आप याद करो ना करो वो आपका मर्जी, ठीक है? और जो अभी अभी अपना चार्ट लिखा उसको फोटो खींच लो, तो जो लिखा फोटो खींच लो, जो अभी अभी लिखा चार्ट आपने, फोटो खींच लो, जल्दी फोटो खींचो अपना मोबाइल से निकाल के। यस, कब तक अपना सेल्फी लोगे? कभी कॉपी का भी लो। हाँ, फोटो खींचो, खींचा, खींच लिया? अब एक काम करो, उस फोटो का अपना वॉलपेपर बनाओ मोबाइल का। ये वॉलपेपर तब तक मत हटाना जब तक याद ना हो जाए। बनाओ, अपना चेहरा हटाओ, वॉलपेपर बनाओ मोबाइल में। ये तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक ये याद ना हो जाए, ठीक है? उसी दिन हटाना जिस दिन याद हो गया हो, उसी दिन हटाना जिस दिन याद हो गया हो। देखो ऐसे करके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको। एक स्टूडेंट का मोबाइल में सलमान खान, कटरीना कैफ का फोटो नहीं होता है, पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई वाला फोटो रहेगा, ठीक है? बढ़ू आगे, ओके। हटता हूं इधर में, देखा सुनना, कर लेना बाद में कर लेना, एडिटिंग फिल्टर उल्टर लगा के लगाना आराम से, ठीक है? बोलो भैया ज्यादा ही बोल देते हैं, ठीक है? सुनो, फिर से वही कहानी, कितना रुपया था? 10,000 रुपया। कितना साल? 3 साल। अब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? आखिरी तरीका सातवां, जिसको हम लोग बोलेंगे चार्ट मेथड। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, चार्ट मेथड, गाइस प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनो, नजर इस पे बुनो, इस पे नजर। चार्ट मेथड का तरीका भी लगता है जब आपको याद होता है, याद नहीं होगा तो नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। याद होगा तभी लगेगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, एग्जाम में किसका क्वेश्चन आया फिलहाल? कितना साल? तो ये याद है कि नहीं है? अगर याद है तो लग जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, मुझे याद है, देखो इधर देखो, 10%, प्लीज प्लीज, 10% पहला साल कितना होता है? 10 आपने लिखा होगा। 10% दूसरा साल आपने लिखा होगा 21, 21.0 लिखा होगा या 21, एक ही बात है, 0.0 का कोई मतलब नहीं है। तीसरा साल आपने लिखा होगा 33.10 या 1, 10 या 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखा होगा, राइट? हाँ या ना? अभी देखो, अगर आपको ये चीज याद है तो आपसे बन जाएगा। भैया क्यों इसको याद करें? 10% 3 साल, 10% 3 साल, समझ में आया? 10% का क्वेश्चन 3 साल का। अगर आपको ये नंबर याद है, 10% का 3 साल, अगर 2 साल का होता तो कितना होता? समझ में आ रहा है? तो 10% का 3 साल अगर आपको याद है तो आंसर निकल गया। कैसे? प्रिंसिपल कितना रुपया है, और 10% 3 साल में, 10% 3 साल में कितना हो जाता है? 33.10% हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे, 33.10% हटता है तो बाबू नीचे, और 2 जगह है तो 2 जीरो, 10,000 10,000, तो बचा कितना?
3310, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तो ये तरीका तभी लगता है जब चार्ट याद हो, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। क्लियर है? अब बताओ कौन सा तरीका अच्छा लगा? हाँ, स्लैब। समझ में आया ना कैसे किया ये वाला? किसी को कोई तकलीफ ये सातों तरीका में नहीं समझ में आया कोई भी एक चीज? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, अभी बहुत टाइम है। हो गया बाबू, उतार लिए? ओके, अब बात करें कुछ। ठीक, उतार रहे हो। हो गया यहां तक? अच्छा सुना, बात करूं? अब देखो, हटा रहा हूं तो रहा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, राइट? मैंने जिस तरह से प्रॉमिस किया था कि मैं 7 तरीका आप लोगों को बताऊंगा, 7 तरीका बताया। ये 7 तरीका में से हम लोगों ने सब तरीका से आंसर निकाला। मैंने स्टार्टिंग में बोला बेसिक और फॉर्मूला। मैं बेसिक को क्रॉस इसलिए कर दिया था क्योंकि एग्जाम में हम लोग बेसिक से नहीं बनाते, सिर्फ समझाने के लिए बेसिक था। फॉर्मूला से भी हम लोग नहीं बनाते, फिर भी फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। हम लोग एग्जाम में कितना तरीका से बनाते हैं? एग्जाम में कितना तरीका से बनाते हैं? ये टोटल 5 तरीका से बनाते हैं। अब आपको कौन सा पसंद आया? अर्पणा, बुनू, अर्पणा, सॉरी बुनू का नाम भूल गया मैं। ना ना, ये बुनू, ये बुनू, अफसाना की बहन। हाँ, कौन? बैठ बैठ के बात कर। ये वाला कौन सा? ये वाला कौन सा है? वो 5 नंबर चार्ट पसंद आया। ओके, तुम्हें कौन सा पसंद है? पृथ्वी चार्ट, तेरे को चार्ट, तुमको बुनो गोल्डन। देखो एक बात समझना, सबका अपना पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद आएगा, किसी को कोई चीज पसंद आएगा। लेकिन अब मैं एक बात बता दे रहा हूं, मैं चाहता तो एक तरीका बता के भी निकल जाता, लेकिन एक चीज समझना, नहीं नहीं हो, रो दोगी, छोड़ो, बुनो को नहीं पकड़ता। पुरानी कोई बहन चाहिए मुझे। अच्छा, बहन 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 कम है, बहन की संख्या कम है, लड़का लोग। मेरा भाई खड़ा होना, ओए जे लास्ट बेंच। हाँ, लेट से भी आया था तू, आज खड़ा हो। अच्छा, उससे एक बात करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक बात करूंगा। तेरे पास ये जो शर्ट पहना है, शर्ट पहने हो ना, कौन सा कलर का शर्ट है? देखे, तुमको दिख गया? ओ, आगे से गया। कौन सा कलर का शर्ट है? ब्लू और व्हाइट, एक ही शर्ट है? घर में एक ही शर्ट है? हाँ, क्यों और शर्ट सब क्यों रखा है? हाँ, यही शर्ट पहन के रह लेता। हाँ, देखो बात समझना, आप अपना घर का अलमीरा जब खोलोगे, मेरा बात समझना, मैं सिर्फ उसको सिर्फ समझाने के लिए, आप जब अपना घर का अलमीरा जब खोलोगे, आपको, मेरा बात समझो, आपके घर में जब आप अलमीरा को खोलोगे, आप अपना ड्रेस पसंद 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 का रखे हो, 4 5 10 किस्म का जो भी रखे हो। किसी के फंक्शन में जाओगे, शादी ब्याह में जाओगे तो कोट पैंट लगा के जाते हो। तुम लोग क्या लगाते भगवान जाने, ठीक है?
लड़के लोग तो कोट पैंट लगा के जाते, मेरे में आए थे कोट पैंट लगा के, ठीक है, ठीक है। तो अगर पूजा पाठ में जाते हो तो क्या लगाते हो, कुर्ता लगाते हो, सलवार सूट लगाते हो, ये सब लगाते हो। तो हर ओकेशन के लिए अलग अलग ड्रेस है आप लोग के पास, हाँ या ना? उसी तरह ये भी ड्रेस है, समझ में आ रहा है? हर सवाल में अलग अलग ड्रेस यूज होता है। आप ये मत सोचना कि कोई एक सवाल आया कोई भी तरीका लगाएंगे बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा तरीका लगाना ये अब सीखना। आपको समझ में आ गया, पांचों तरीका समझ में आ गया, लेकिन कौन सा तरीका कहां लगेगा ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा थोड़ा माइंड फ्रेश होगा समझने में। चलो इजी से शुरू करते हैं। सचिन भैया वाला में है क्या? छोड़ो, मैं आज इजी से शुरू करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं पकड़ता। क्या हो गया इसको? ओके 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 ओके। देखो गाइस, मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एकदम बच्चों से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना मैं कैसे शुरू कर रहा हूं। हार्ड करेंगे, क्यों नहीं हार्ड करेंगे, करेंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। मेरा बात सुनो, ये एसएससी में पूछा गया 2019 में सवाल, बड़ा ही बच्चा सवाल। अगर ये सवाल को कोई छोड़ के आता तो बेवकूफ कहलाता। नहीं बनाना है सर, सर मैं बनाऊंगा। ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल में क्या बोला गया था, ध्यान से सुनना। ये सवाल में बोला गया था 14,000 की धनराशि। याद रखना, कभी भी कोई सवाल में धनराशि लिखा रहेगा, इंग्लिश में उसको सम बोलते हैं। धनराशि को क्या बोलते हैं? सम। जब भी धनराशि बोलेगा यानी वो मूलधन है। क्या क्या है? यानी प्रिंसिपल है। यानी आपको एग्जाम में क्या दे दिया? प्रिंसिपल 14,000 रुपया दे दिया। कोई तकलीफ समझने में? ओके। ये पैसा को क्या में लगाया गया? 10% में लगाया गया। ये 10% को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेट। और कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है बाबू? ये जरूर ध्यान देना कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। आपसे एग्जाम में क्या पूछा? आपसे एग्जाम में क्या पूछा निकालने को? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, रिलैक्स। बेसिक और फॉर्मूला से, तो बेसिक और फॉर्मूला से बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका मैं सक्सेसिव के बारे में थोड़ा याद दिलाऊंगा। मैं ये तरीका तब लगाने बोला था जिस सवाल में प्रिंसिपल दिया हुआ हो, अमाउंट निकालना हो, या फिर अमाउंट दिया हुआ हो, प्रिंसिपल निकालना। तो यहां सक्सेसिव लगेगा? लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखना है 14,000, कितना परसेंट, कितना साल? 10%। कोई भी चीज खुद में 100, 10% हो गया तो कितना हो गया? 110। डायरेक्ट 100 लिख दो नीचे। ये 1 साल के लिए हुआ, 2 साल के लिए हुआ, और ये 3 साल के लिए हुआ। क्लियर है? इसको काटाकुटी करेंगे। आई होप हमारे बीच में कोई कर लिया होगा। कितना काट के आ रहा है? 1331 गुना कर तो काटो तो एक बार। 18,634। भाई लोग का कहना है 18,634। मैं काटाकुटी नहीं कर रहा हूं। 18,634। तो गाइज याद रखना, ये 14,000 क्या है और ये 18,634 क्या है? अमाउंट। क्यों? प्रिंसिपल से क्या निकलता है? अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? माइनस करके देख लेना इन दोनों का डिफरेंस। 4,634, इसी को क्या बोलते हैं?
से आई, तो निकला 4634, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। कौन सा तरीका से निकाला? सक्सेसिव। क्लियर है? अब रुको, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, हाँ या ना? कौन सा तरीका बापू? फ्रैक्शन बना सकते हैं कि नहीं? बताया था ना, फ्रैक्शन से बना सकते हैं। फ्रैक्शन से बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? रेट और टाइम। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो कैसे 10% को कैसे लिखेंगे? 10/00 बाबू, 1/3। भैया आ गया तो आंसर, क्यों इतना माथामारी कर रहे हैं? मैं करूंगा, ठीक है। 1/10, एक बार रिवीजन हो जा रहा है ना आप लोगों का। 1/10 और यहां पर 3, तो कैसे सिखाया था बाबू? ए कौन था? 10 10 10, 1/10 था ना रेट में, 1/10, और यहाँ पर टाइम में 3, और यहां पर क्या हो जाएगा? 11 11 11। इसको जब गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 यूनिट। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1331 यूनिट, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 331 यूनिट। अब रुकना, होल्ड करना, अब होल्ड करना और समझना। ये जो 14,000 रुपया है, ये जो 14,000 रुपया है, ये क्या है? और यहां पर प्रिंसिपल कितना है? यानी 14,000 1,000 के, शिट, 14,000 कितने के बराबर? एक से रुकना, QR कोड जनरेट हो गया। कौन ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है? ये पर्ल्डन का आवाज लगा। कहाँ है? उठो, कहाँ है? उठो, कहाँ है? वो चेहरा छुपा रहा है। जी क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वो बैठ, रात भर सोता नहीं है, यही सब आवाज करता है। तुम्हारा ही आवाज लगा मुझे तो। अभी यंग है ना, बहुत छोटा है। कितना उम्र है बाबू तेरा? 18, इसीलिए। बोर्ड्स का एग्जाम कब है तेरा? स्कूल में है ना अभी? 3 तारीख कब? कौन सा महीना? मार्च ना? अच्छा ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। आपको ये 14,000 रुपया क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। यहां पर प्रिंसिपल कितना है? कितना यूनिट है प्रिंसिपल? ये भी प्रिंसिपल और ये भी, यानी 14,000 1,000 के बराबर। हम यहां पर क्या गुना करेंगे जो एग्जाम में क्या पूछा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी ये वाला 331। इसको सॉल्व कर लेना, फिर भी आ जाएगा 4634। समझ में आया कहानी? 4634। कौन से तरीके से सॉल्व कर लिया? फ्रैक्शन। दूसरा हो गया। तीसरा तरीका कौन सा बताया था बाबू? कौन सा तरीका? स्लैब। स्लैब मेथड में, स्लैब मेथड में क्या बताया था? स्लैब मेथड में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, राइट? पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहला लाइन में ए, दूसरा लाइन में बी कितना बार? 2 बार, और थर्ड लाइन में यहां पर सी। क्लियर है? ठीक है ना? पहले ए को निकालेंगे। ए को कैसे निकालते ध्यान से देखना। ए को कैसे निकालते ध्यान से देखना। ए को निकालने के लिए 14,000 का 10%, 14,000 का, वेरी गुड, सही सही बोला गया। 14,000 का 10% 1400 होगा। कितना आएगा? 1400। क्लियर है? अब बी कैसे निकलेंगे? बी कैसे निकलेगा? 1400 का, वेरी गुड, कितना आएगा? 140। सी कैसे निकलेगा? 140 का 10%, कितना आएगा? 14। क्लियर है कहानी? जहां जहां ए दिख रहा है वहां 1400 लिख लो, और जहां जहां बी लिख रहा है वहां क्या लिख लो? 140, और जहां सी लिख रहा है वहां क्या लिख लो? 14। क्लियर है कहानी? इन सभी को जोड़ देंगे, ए बी 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 और सी को जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 4,634। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव, फ्रैक्शन, स्लैब। अब कौन सा तरीका? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल गाइस, गोल्डन रूल हम लोग तब लगाते हैं जब आपको टाइम दिया हुआ रहे,
टाइम दिया हुआ रहे। कितना साल का क्वेश्चन है? 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:1। क्लियर है? ठीक है ना? तो सबसे पहले गोल्डन रूल लगाने के लिए सबसे पहले रफ में 14,000 का 10%, कमान 1400। ये 1400 को कौन गुना करेगा? ये पहला रेशियो, हाँ या ना? फिर ये 1400 जो निकल के आया था, ये 1400 का फिर से 10% कितना आएगा? 40। ये 140 को गुना कौन करेगा? 3। ठीक है, अब ये 140 का कितना परसेंट? 10%, कितना निकल के आएगा? अब ये 10 को गुना कौन करेगा? 1। सॉरी 14 सॉरी हो जाता है मिस्टेक। 14 गुना 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 4200, 420, 14। इन सभी को जोड़ देंगे तो 4634। आ गया कि नहीं आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कौन तरीके से सॉल्व किया? गोल्डन रूल। लास्ट एक तरीका बचा हुआ है, राइट? कौन सा? चार्ट। ओके, चार्ट मेथड तभी लगेगा जब आपको रेट और टाइम याद हो। रेट कितना परसेंट है? 10%। कितना साल? याद करो, 1 सेकंड, रुको। 10% 3 साल। 10% पहला साल होता है 10। दूसरा साल कितना हो जाता है? दूसरा साल कितना हो जाता है? तीसरा साल कितना हो जाता है? 33.1 बोलो या 10 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना। ये इधर प्रिंसिपल कितना है? 14,000, राइट? प्रिंसिपल कितना है? 14,000। अब इसके साथ गुना करेंगे हम लोग। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% 3 साल में कितना होता है? 33.1। तो 33.1%। ठीक है, परसेंट हटा, पॉइंट के बाद कितना जगह? 3030। तो बचा कितना? 14 गुना 300 गुना कर लेना, 4634 आएगा। समझ में आ गया? तो ऑलमोस्ट कितना तरीका से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या बेसिक से करे क्या? इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया एग्जाम में किससे करेंगे? आपका मर्जी, 5 से तो नहीं करोगे, कोई एक से करोगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है गाइस, इसको बोलते इजी। ये सिर्फ रिवीजन के लिए था, आंसर दिखाने के लिए। ठीक है, आप लोग जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब देके जाओ, कोई भी एक तरीका से। ठीक है, ठीक है, देके जाओगे तो आप अपना, आपका मर्जी, कोई भी तरीका। ठीक है, भैया इतना तरीका सीख लेने से कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म? आपको लग रहा है इतना सीख ले कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया? अभी बहुत दूर है, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, बड़ा ही सिंपल है। देखो देखो, एक चीज मैं और बताता रहा हूं करने से पहले। आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्लास किया आज, ठीक है? रिक्वेस्ट रहेगा, ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता प्लीज कंटिन्यू क्लास आना। बीच में एक भी क्लास मिस की है भैया, सीख तो लिया, आज ही तो खत्म हो गया, मैं भी रॉकेट का तरह उड़ा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। अगर पहला क्लास किए हो आज, कंटिन्यू आते रहना जब तक चैप्टर खत्म ना हो। ठीक है, क्योंकि हर क्लास में कुछ नया सीखोगे। अभी तो एनुअली, क्वार्टरली, ये सब हाफ मंथली, ये सब तो कुछ बताया नहीं, हाफ ईयरली सब कुछ बताया ही नहीं हो। ठीक है, रेट निकालना नहीं सिखाया, टाइम निकालना नहीं सिखाया, डिफरेंस वाला मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, बहुत दिल्ली दूर है, ईएमआई है, बहुत कुछ है इसमें। तो अभी ध्यान से सुनते हुए चलना। अभी मैं तुम लोग को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, लो बना लो।
बाबू प्लीज एक बार थोड़ा मदद कर देता हूं जिनका हिंदी बड़ा ही कमजोर है। 5,000 रुपया 10%, 2 साल 33.1 करो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कम ऑन गाइस। बाबू परसेंट हटता है तो नीचे 100, काटाकुटी करो, आंसर आएगा। आज बस इतना ही रखता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा इतना दूर तक ग्रिप बना रहे, बस कल से थोड़ा लेवल अप करूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है बुनो? तुम करती ठीक हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम डरती बहुत ज्यादा हो कि ये हो जाएगा तो ये क्या होगा। ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। पूछेगी तो भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, पूछेगी मैं बताऊंगा तो। ओके गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका मर्जी है, आपका मर्जी है, आप कौन सा तरीका से बनाओगे, मर्जी आपका है कि नहीं है। अच्छा सुनो, मैं एक बहन का कॉपी देखा, प्लीज इधर प्लीज, मैं एक बहन का, प्लीज गाइस प्लीज, मेरे को एक बार बोलने तो, बहन को समझाने तो। मैं एक बहन का कॉपी देखा, उसने 10% का 2 साल को बनाने का कोशिश किया, किससे? चार्ट मेथड से। कोई गलत बात नहीं, बना सकते हो, आपका मर्जी है। 10%, 10% 1 साल में कितना होता है? 10% 2 साल में कितना होता है? हाँ, अब ध्यान से सुनना, 21 भी होता है या 21.00 भी होता है। ये 21 लाख हो गया क्या? पॉइंट के पीछे जितना भी जीरो लिख दो 21 ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में 0.00 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 21 ही है ये। पॉइंट के पीछे जितना भी जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आप कोई शैम्पू का पाउच खरीदने गए और शैम्पू का पाउच में लिखा है 5.00, 500 रुपया दे के आओगे? 500 रुपया दे के आओगे? पॉइंट के पीछे 00 का कोई मतलब नहीं होता है। अब सुनो मेरा बात, कितना रुपया लेके निकला था, कितना रुपया दिया था? 5,000। कितना साल? 10% का 2 साल, तो 21%, 21%, 5,000 का 5,000, 21 का 21% हटता है तो नीचे 100, 2 जीरो, 50 गुना 21 करना, 5 1 5, 5 2 10 और 0 का 0, 1050। क्लियर है? आप सक्सेसिव में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही है। मैं एक बहन का कॉपी देखा, सक्सेसिव में ऐसे लिख रहा है 5,000, 10%, 110%, 110%। यहां का गुना कहां चला गया, क्यों खा लिए? ठीक है, तो ये सब चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 6,050। और याद रखना, इसका और इसका अंतर को क्या बोलते हैं? CI। क्लियर है कहानी? 2 तरीका आपके सामने है, बाकी चार्ट और ये तो हो गया सक्सेसिव। फ्रैक्शन से भी चाहते हो तो बना सकते हो, स्लैब से भी चाह सकते हो बना सकते हो, गोल्डन रूल से भी चाहते हो तो बना, आपका मर्जी है। फिलहाल इतना ही रखो, कल और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो टाटा, जाओ।